हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिष्क परब और आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत को तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। जो भी उनके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और मैंने ये वीडियो मुझे इसके ऊपर बहुत पहले भी बात करनी थी, लेकिन किसी भी चीज़ का निष्कर्ष जब तक नहीं निकलता तब तक हम उसके ऊपर भाष्य करना भी बहुत बुरा होता है। तब अब हम ओवरऑल व्यू देखते हैं नेपोटिज्म और बॉलीवुड के बारे में। तो एक ऐसा ओवरव्यू निकलता है, मतलब अभी हाल ही में जो न्यूज़ चैनल्स है, बहुत से ब्लॉग्स है, वो लोग एंड में आके यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पास, मतलब सुशांत सिंह राजपूत, मतलब मैंने भी उनकी थोड़ी बैकग्राउंड चीज़ें चेक की। जब मुझे भी जब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो मैं तो पहले 1 घंटा सच में इट्स अ प्रैंक और ये सच में हुआ है कि नहीं उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये सच में हुआ है, जो कि बहुत बुरा हुआ है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए ये जो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ जो हुआ है, उसके लिए जितने बॉलीवुड के बड़े बड़े जो पर्दे हैं, धर्मा प्रोडक्शन, फिर यश राज, उसके बाद में हमारे आदरणीय सलमान भाई, और कई दौर पे कुछ लोग SRK को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, और भट्ट फैमिली, मतलब पता नहीं ये लोग कौन है। तो मैं ज़्यादातर उनकी फिल्में देखता भी नहीं हूँ, मैंने कब का छोड़ दिया है, एक्टिंग तो उन्हें आती नहीं पहली बात। तो उसके लिए कहीं तौर पे हम भी जिम्मेदार हैं। मैं पूरा ब्लेम बॉलीवुड को कर ही नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें फिल्म्स देने चाहिए थे, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। फिर बाद में बहुत से डायरेक्टर्स के आए कि हाँ, सुशांत सिंह मुझे डिप्रेस लगता था। अरे जब वो डिप्रेस लगता था तुम्हें, तब आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो उनके मौत के बाद स्टेटस पे स्टेटस डाले जा रहे हैं कि आप मुझसे बात करो, आप डिप्रेस रहोगे तो आप मेरे से बात करो, पर ऐसे सुसाइड वगैरह की बात मत करो। मतलब हर एक कोई बंदा डिप्रेशन का एक्सपर्ट बनते जा रहा है। जब अब ये मेरा अनुभव है, जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, मैं कोई भी चीज़, मतलब मैं खुद का बिजनेस भी करता हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, तब ये लोग कहाँ पे होते हैं? तब जो मेरी फ्रेंड लिस्ट होती है, तब वो कहाँ पे होती है? तो ये जो सोशल मीडिया पे दिखावा है, वो सबसे पहले बंद करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ को कमिट करते हो तो वो चीज़ आप असली ज़िंदगी में भी पूरी करनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी इन लोगों के पिक्चर्स लॉन्च होते हैं तो देखने कौन जाता है? अब हम बात करते हैं नेपोटिज्म के ऊपर। नेपोटिज्म के ऊपर बात क्यों, मतलब ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो, अब हम बात करेंगे करण जौहर के बारे में। वो एक इंटरव्यू में हाल ही में बोले थे कि मेरा पैसा है, मैं चाहे किसी को भी लॉन्च करूं। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो उनका पैसा है, वो किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं। अब देखना ना देखना ये हमारे ऊपर है। मुझे पता नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर दबंग 3 या फिर रेस 3 जैसी पिक्चर, जो हाल ही में जॉन अब्राहम का परमाणु पिक्चर आया था, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। वो पिक्चर ने पूरे लाइफ टाइम में कुछ 70 या 60 करोड़ रुपए कमाए, या फिर हाल इसी के आसपास कुछ होगा। और रेस 3 जैसे बकवास पिक्चर ने 4 दिन में 130 करोड़ रुपए कमाए। तो अब इसमें गलती किसकी है? अगर आप पिक्चर देखने जाएंगे नहीं और उन्हें पिक्चर की क्वालिटी कैसी मेंटेन रखनी है ये अगर उन्हें पता चल जाए, तो ऑटोमेटिकली अच्छे पिक्चर बनेंगे। और अब ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो शायद बहुत कम लोगों ने की होगी यूट्यूब पर। सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि अनन्या पांडे को अवार्ड मिल गया, कोई लोग बोलते हैं इसको अवार्ड मिल गया, उसको अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अब मैं उन बॉलीवुड सितारों से सवाल करना चाहता हूँ जिनका नाम है अक्षय कुमार और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिर पंकज त्रिपाठी, फिर राजकुमार राव। ये जो लोग हैं ये सेल्फ मेड एक्टर है। इसके बाद आयुष्मान खुराना, मैं इन सब का डाई हार्ट फैन हूँ। ये जो एक्टर्स हैं वो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, इन्हें किसी का बैकग्राउंड नहीं, ये खुद आए हैं। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड की थी, उन्होंने जो सुसाइड की है, उसके बाद में पूरे पटना में बीइंग ह्यूमन के सारे शोरूम जला दिए गए, बीइंग ह्यूमन्स के शोरूम बंद करवा दिए।
सलमान खान के ऊपर गाली वाला गाना भी निकला। तो मैं अब उन उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं। अक्षय कुमार जी, फिर उसके बाद में अमिताभ बच्चन जी भी, फिर उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिर आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, ये जो एक्टर्स हैं वो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं। तो अब मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको बॉलीवुड की सारी सीमाएं, सारी हदें आपको जब मालूम है, तो आप जैसे सेल्फ मेड लोग जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि जनाब आप यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो आप जैसे स्ट्रगल करके आए हैं, उन लोगों को आप चांस दें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाके धर्मा प्रोडक्शन को ज्वाइन हो जाते हैं, आप लोग उन्हीं की गैंग में बैठ जाते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप भी सेल्फ मेड स्टार बन चुके हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके जैसा कोई आपके साथ साथ या फिर आपके एरिया का या फिर आपके राज्य का कोई अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि वरुण धवन से भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, उसे लाया जा सके? मैं उन लोगों को जानता तक नहीं, मैं उन लोगों की पर्सनालिटी या उनके मूवीज़ देखता नहीं जो लोगों को उड़ा देते हैं, जो और इन लोगों को स्टार्स किसने बनाया? हम लोग ने बनाया। जो लोगों को मार देते हैं, जो प्रूफ मिटाने के लिए अपने ड्राइवर को मार देते हैं। फिर उसके बाद में पता नहीं, मुझे ये भी पता नहीं कि बीच में हाल ही में जो फिल्म आई थी उन टेररिस्ट की, वो हिट कैसे गई? मतलब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जेल में गया तो उपकार किए है क्या हमारे ऊपर? आप जेल में गए हो, अपने कर्मों के ऊपर से गए हो। आपने गन्स रखने किसको कहा था? कल को मेरे को भी डर लगे, कल को मेरे नीचे कोई मेरे को आके धमकी दे दे और मैं कल को घर में AK-47 का पूरा रैक बना दूँ और उसके बाद में पिक्चर बना के सिंपैथी ले लूँ, तो क्या मैं टेररिस्ट नहीं? कल को मैं तो, अब ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा बोल दे कि कल को आके कोई टेररिस्ट 100 जन को धड़ 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 गोली से उड़ा देगा, अब उड़ाने के बाद अगर वो बीइंग ह्यूमन नाम की या फिर कोई भी टी शर्ट कंपनी या फिर कोई भी ऐसी NGO खोल दे, तो क्या हम उसे सर पे बिठाए? ऐसा नहीं होता। जितनी गलती इन लोगों की है उससे कहीं ज़्यादा बड़े गुनहगार हम हैं। जो ऐसा आपको मालूम है कि सारी बातें पैसे दबा के दब जाती है, फिर भी आप उनकी पिक्चरें क्यों देखने जाते हो? आप आज अनन्या पांडे को गाली दे रहे हो क्योंकि उसे फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिल गया। क्यों फिर उसके 12 मिलियन फॉलोअर्स है? सबसे पहले तो एक काम करो, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जाओ अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में से आप जाओ, वहाँ पे कितने आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो ऐसे स्टार स्किट को फॉलो करते हैं, उन्हें जाके मैसेज करो कि भाई तू इसको अगर फॉलो कर रहा है तो मुझे फॉलो करना बंद कर दे, तब जाके कुछ चेंज आएगा। इन्हें मतलब ऐसा लगता है बॉलीवुड के आर्टिस्ट लोगों को या फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो करें वो सब कुछ है, हम भगवान हैं। ऐसा नहीं होता बॉस। जनता जनार्दन है, जनता बेटी है, जनता पागल नहीं है। जनता को सेंस है तो उसके ऊपर टिक के रहना चाहिए। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि अच्छी फिल्में देखिए। सिर्फ वो स्टार किड है या फिर वो किसी एक्टर का बेटा है या फिर उसकी हीरो जैसी एंट्री है, नहीं होता ऐसा। हर एक एक्टर है, हर एक एक्टर को स्ट्रगल समझना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि नेपोटिज्म भी गलत है। क्यों नेपोटिज्म गलत नहीं है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बहुत से मेरे व्यूअर्स होंगे जिनके पापा का बिजनेस होगा। अब ये इसमें भी एक बात आती है, जो डाई हार्ट फैन है इन नेपोटिज्म स्टार किड्स के, जो डाई हार्ट फैन है, वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे किसी के पापा का बिजनेस होगा तो अगर वो बिजनेस आगे लेके जाएगा तो क्या वो गलत बात नहीं है? नहीं, वो गलत बात नहीं है। वो पारंपरिक बिजनेस है, बिजनेस के नीचे मैनेजर होता है। कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर आप उसमें माहिर हो तो ही आप उसके अंदर आ सकते हो, तो ही आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। अब कल को अगर सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि नेपोटिज्म करके सचिन तेंदुलकर के लड़के के हाथ में बैट थमा दे। माना कि वो भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते कि उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में ले ले। जब वो खेलेंगे अच्छा, तब शायद से उनका एक मौका बनता है, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के लड़के हैं। तो हर एक आदमी ऐसा करता है। बहुत से लोग आज भी है जो नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पापा के पहचान के ऊपर कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। तो ये हर एक फील्ड में चलता है।
लेकिन इतना नहीं चलना चाहिए कि आप 12 फिल्में फ्लॉप दो फिर भी उसे चांस दो। एक चांस मैं मानता हूँ, एक चांस बनता है। एक चांस हर बाप का अपने बेटे के लिए बनता है कि वो उसे चांस दे। 2 चांस भी ठीक है, लेकिन आप 12, 15, 10 अर्जुन कपूर जैसे फिल्में फ्लॉप लाते हो फिर भी आपको चांस मिल रहा है, तो टैलेंटेड लोगों को चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए, और वो भी कला क्षेत्र में। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसके लिए तीसरा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मीडिया। अब हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि मीडिया हर बार हर चीज़ के बारे में नेगेटिविटी, या फिर उन्हें जब पैसा मिलता है उस चीज़ों के बारे में ही बताता है। अब आप या फिर टीआरपी के पीछे लगे पड़े रहते हो। अब उसके अंदर अगर आप बात करेंगे, अगर हम देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जी जब चले गए उसके बाद में उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं ये मीडिया ने दिखाया। तो मेरा एक मीडिया से भी सवाल है, तो इसके पहले हमें ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई कि यार ये बंदे ने ऐसा किया हुआ है, ये बंदे ने एस्ट्रोनॉमी में या फिर एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीज़ें की हुई है। उन्होंने मैं हाल ही में सुना कि उन्होंने 2 लड़कों को नासा में भी भेजा था एजुकेशन पर्पस के लिए। उन्होंने कुछ स्पेस के बारे में कुछ संस्था भी खोल के रखी थी। तो क्या ये चीज़ें हमें तब क्यों नहीं पता चली एक बड़े तौर पर कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। फिर उन्होंने हाल ही में जो केरल में हादसा हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपया कुछ डोनेशन दिया। फिर मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अब तो फिर ये उनके जाने के बाद आज क्यों सिर्फ टीआरपी के लिए। तो हर जो चीज़ें आज हो रही है, चाहे वो नेपोटिज्म हो या फिर कोई एक्टर, ये ऐसा पहला एक्टर नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया। बहुत से एक्टर हैं जिन्हें दबाया गया है आज, फिर भी, और हमें मालूम भी है वो लोग कौन है, फिर भी हम उनके पिक्चर देखते हैं। तो अब 100 बात की एक बात है, जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, और मैं भी टैलेंटेड हूँ, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, जिसको जो देखना है देखो। जैसे कि हालांकि टिकटॉक भी अपने लिए बहुत ख़राब है, फिर भी लोग टिकटॉक कर रहे हैं। अब जो जैसे टिकटॉक जैसे घिनौनी चीज़ें लोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पिक्चर्स वगैरह लोग देखने नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है ये कुछ थोड़े दिन के लिए मैटर चलेगा, लोग भूल जाएंगे। तो खैर, आप लोग अगर समझदार है तो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। इन फालतू मूवीज़ को मत देखिए, अच्छी मूवीज़ को देखिए, अच्छी मूवीज़ को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। गाइस, हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्रोनॉमर्स, जहाँ पे हम भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास और इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर बहुत से अच्छी कहानियाँ बताते हैं आपको। जो इतिहास के खोए हुए पन्ने हैं वो हम वहाँ पे ओपन करते हैं। अगर आप हिस्ट्री में कोई रुचि रखते हो तो ज़रूर उस चैनल पे विजिट कीजिए, आपको बहुत से वीडियोस और इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री पे मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जा सकते हो और देख सकते हो वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम बात करेंगे बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो है शायद मेरा बॉयकट चाइना के ऊपर वीडियो आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।